हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। यार नाग पंचमी आ रही है और इस टाइम सबसे ज़्यादा खाने में क्या फेमस रहता है? सत्तू भाई साहब, सत्तू। लेकिन बाहर सत्तू कितनी महंगी मिलती है ना। तो चलिए आज मैं आपको बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्टी सत्तू घर पर ही बनाना सिखाता हूँ। तो अब सत्तू बनाना कर लेते हैं स्टार्ट। सत्तू बनाने के लिए सबसे पहले तो लेना है गेहूँ। तो मैंने ले लिए है 1 किलो गेहूँ। और अब इन गेहूं पर 5 से 6 घंटे के लिए कुछ मेथड्स अप्लाई करना है। तो चलिए कर लेते हैं। अब गेहूं को एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है इस तरह। और फिर ये भीग जाए उतना इसमें पानी ऐड करना है। और फिर इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही भिगो के रख लेना है। और 5 मिनट बाद इसका पानी निकाल लेना है। तो अब मैं 5 मिनट के लिए गेहूं को रेस्ट दे देता हूँ। जब तक गेहूं को 5 मिनट के लिए रेस्ट मिल रहा है तब तक और एक चीज़ कर लेनी है हमें। जैसे कि 1 किलो के हिसाब से 400 ग्राम चना दाल देखिए, और 300 ग्राम चावल ले लेना है। और फिर 3 से 4 बार इनको धोकर एक कपड़े के ऊपर इनको सूखने के लिए डालना है। बिल्कुल इसी तरीके से इनको 4 से 5 घंटे धूप में सूखने देना है। लेकिन अभी बारिश का मौसम है और उस वजह से धूप भी निकलती नहीं है, तो आप फैन में भी सुखा सकते हो। इतनी ही देर में गेहूं को भी अच्छे से रेस्ट मिल गया है और इसका पानी भी मैंने निकाल लिया है। देखिए इसके अंदर कुछ भी पानी नहीं है। अब गेहूं को कूटने के लिए एक खलबत्ता लेना है। हमारे इधर तो इसे खलबत्ता ही कहते हैं, आपके इधर पता नहीं। गेहूं को आप कूट सकते हो, ऐसी कोई भी चीज़ है आपके पास तो आप वो ले लीजिए। अब इन गेहूं को इसके अंदर डालना है और इन्हें कूटना है। कूटना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। अब डलकर रेडी है तो इन्हें अब कूटना है। इन 3 मुट्ठी गेहूं को हल्के हल्के हाथों से 10 से 15 मिनट कूट लेना है। अब गेहूं को कूटना क्यों है? क्योंकि हमें इसकी ऊपर की लेयर निकालनी है, यानी कि गेहूं के ऊपर वाली लेयर हमें निकाल लेनी है। और गेहूं को इस तरीके से कूटने से इसके ऊपर की लेयर निकल जाती है। और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से भी मत कूटिएगा वरना फर्श टूट जाएगी। अब 10 मिनट भी हो चुके हैं और इसके ऊपर की लेयर भी निकल चुकी है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए बस ऐसा ही होना चाहिए। गेहूं के ऊपर की लेयर निकल चुकी है तो ये रेडी है। अब गेहूं को एक प्लेट में निकाल लेना है। देखिए आप गेहूं के ऊपर की लेयर बिल्कुल निकल चुकी है। अब इनको स्प्रेड करके 5 से 6 घंटे सूखने देना है, धूप में या फिर पंखे में भी सुखा सकते हो। अब मैं गेहूं को इसी तरीके से कूट लेता हूँ सारे के सारे। देखिए जो मैंने सबसे पहले कूटे थे गेहूं और ये बाकी के, इनको ऐसे ही 5 घंटे के लिए सूखने देना है। अब 5 घंटे बाद आप देख सकते हैं गेहूं अच्छे से सूख चुके हैं। अब हमें गेहूं के ऊपर की लेयर निकाल लेनी है। तो इसे निकालने के लिए आपके पास इस तरीके की सुपली या फिर एक बड़ी प्लेट होनी चाहिए। और उसमें गेहूं निकाल के इस तरीके से रगड़िए 1 से 2 मिनट के लिए। गेहूं को रगड़ने की वजह से उसके ऊपर की लेयर निकल चुकी है, तो इस तरीके से इसे निकाल लीजिए। 3 से 4 मिनट इसे इसी तरह से करना है और फिर ये पूरी तरीके से निकल जाएगा। और अब आप खुद ही देख लीजिए कि ये सारा निकल चुका है या नहीं। देखिए पूरी तरीके से निकल चुका है। और थोड़ा सा कुछ बच भी जाता है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और देखिए वो गेहूं के ऊपर की कितनी सारी लेयर निकली है। देखिए 1 किलो गेहूं में से तो इतनी निकलनी ही चाहिए। अब गेहूं के ऊपर की प्रिपरेशन भी हो चुकी है। चना दाल और चावल ये दोनों भी सूख चुके हैं। अब इन तीनों को अलग अलग से हमें भून लेना है। और भूनना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ।
सबसे पहले कढ़ाई में गेहूं को भून लेते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भूनना है, फिर पूरी लो फ्लेम करना है और उस पे भूनना है। और भूनना भी तब तक है जब तक ये लाल ना हो जाए और इनमें से गेहूं फटने की आवाज़ आए। और अब देख लीजिए गेहूं को लाल ब्राउन रंग आ चुका है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए बिल्कुल ऐसे ही ये लाल और ब्राउन होने चाहिए और इनमें से इनके फटने की भी आवाज़ आनी चाहिए, यानी कि उड़ने की, जैसे पॉपकॉर्न करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। अब इसे और 1 मिनट के लिए कर लेता हूँ, फिर ये हो चुके हैं। इसी तरीके से चने की दाल को भी भून लेना है, थोड़े से लाल यानी कि गोल्डन ब्राउन रंग आने तक लो फ्लेम पे। और वैसे ही चावल को भी भून लेना है, गोल्डन ब्राउन रंग आने तक लो फ्लेम पे। देख लीजिए हमारी तीनों की तीनों चीज़ें भूनकर अच्छे से रेडी है। बिल्कुल ऐसा ही रंग आने तक आपको भी भूनना है इसे। अब भूनकर तो ये चीज़ें हो चुकी है, तो इसमें और कुछ चीज़ें डालना है, जैसे कि पहले तो 10 ग्राम के करीब सूंठ यानी कि सूखा हुआ जिंजर आले, और फिर इसके अंदर डालना है 5 छोटी इलायची और साथ ही साथ 10 से 12 लौंग, इसे भी डालना है। और आधा टुकड़ा जायफल भी डाल देना है। ये सभी चीज़ें डल जाने के बाद इसे थोड़ा सा मिक्स करना है इसके साथ। और अब इस सत्तू के मिक्सचर को आप भेज दीजिए चक्की पर। इसका आटा बनने के लिए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब सत्तू का आटा यानी कि सत्तू ही मैंने आपको कितनी आसानी से बनाकर दिखा दिया है। और इतना सरल तरीका सत्तू बनाने का आपको आज तक किसी ने भी बताया नहीं होगा। एक बार इस सत्तू को मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए। और अब आप सोच के देखिए कि जो आप बाज़ार से घर पर लाते हो सत्तू खरीद कर, वो वाली कितनी महंगी रहती है और उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता। तो इसीलिए इतने आसान तरीके से इस नागपंचमी पर आप घर पर ही बनाइए इतनी स्वादिष्ट सत्तू। आप इसे पानी, गुड़ और शक्कर के साथ भिगोकर भी खा सकते हैं, या फिर इसके लड्डू और रोटी भी बना सकते हैं, और भी बहुत कुछ बना सकते हैं। तो आपको सत्तू की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन में ऑल पर प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।